रेखाखंड को इसको क्या किए ये आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका चल रहा है कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन में आज चलने वाला है प्रश्न संख्या 4 से शायद चलेगा। 4 से बच्चे 4 से चलेगा तो 4 से देखने का प्रयास करेंगे। काफ़ी ही अच्छे ढंग से आपको बताया जाएगा और अपने नज़र को बिल्कुल प्रकार के नोक पर बनाए रखेंगे, समझ में आ जाएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो चलिए सबसे पहले 5 सेंटीमीटर सवाल समझा दे रहे हैं। कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और उस पर 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो कि 60 डिग्री एंगल पर झुका हो। तो पहले 5 सेंटीमीटर क्या करना है, माप लेना है और सारे बच्चे जितने भी बैठे हुए हैं क्या करना है, साथ चलना है। तो चलो देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या पहले ले लेनी है। ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर, हमारे साथ करोगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लेनी है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या कम इन। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, कुछ ऐसे हमारे टीचर हैं जो पूछ रहे थे कि ये कहाँ मिलता है कंपास, यानी प्रकार ये मिलता कहाँ है। तो लोग भी देखा होगा कमेंट में जो है ना, वो कमेंट कर रहे थे कि सर ये कहाँ मिलता है। उनका कहना था कि क्या ऑनलाइन में मिलता है, तो ऑनलाइन में मिलता ही होगा, हमने ट्राई नहीं किया है। ऑनलाइन तो अभी के डेट में हर चीज़ मिलता है, ऑनलाइन पर मिल जाता है। तो हमने इसको पटना से मंगवाया था, यानी खुद से गया था तमिल। तो बच्चे आ ही रहे हैं, तो पटना से आप जाएंगे और मंगवा लेंगे। लेकिन याद रहे कि अगर आप इसको मंगवाते हैं तो फिर आप चला नहीं सकेंगे, आपका रखा ही रह जाएगा, है ना। क्योंकि ये बोर्ड पर चलाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। देखिए यहाँ छेद छेद पहले हमने किया था, है ना। इसको चलाने के लिए छेद किया था क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं था, जिस कारण से ये हमसे चल नहीं पाता था। ये तो अभी सटीक आपको दिख रहा होगा कि सटीक हर चीज़ कर लेते हैं, तो बहुत दिक्कत होगा आपको, है ना। तो इसीलिए अगर संभव हो सके, अगर आप चला पाते हैं इसको बोर्ड पर तो आप ले, और नहीं तो आपका घर में ये रखा ही रह जाएगा। तो ले लें एक बार, ज़्यादा दाम नहीं पड़ता है, सस्ता ही रहता है। 200-300 के अंदर में ही सारा इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट देता है, पूरे लेंगे तो बड़ा सा डब्बा रहेगा। दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। तो उसमें जो है ना चांद वगैरह सब, ये बड़े बड़े चांद रहता है। तो ये कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा रहता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप चला लेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ना ये कपार का झेल बन जाएगा, है ना। ये सबसे नहीं चल पाता है ये चलाना बोर्ड पर, क्योंकि ये स्मूथ होता है ना, तो इस पर बनाना असंभव है। अभी किसी बच्चे को दे देंगे तो ये नहीं चल सकेगा बोर्ड पर, कोई नहीं बना सकेंगे। नहीं तो हम अभी देंगे कोई बच्चा को, एक कहेंगे ब्रीथ बनाने के लिए, हो ही नहीं सकता है। चलिए कम इन। लगातार बच्चे आ रहे हैं, आप पीछे से आना है। जो भी बच्चे को बार बार डिस्टर्ब हो रहा है ना, पीछे से आएंगे तो कोई तरह का डिस्टर्ब नहीं होगा। तो चलिए बना लिया बच्चे। अब 5 सेंटीमीटर आप त्रिज्या यहाँ से क्या करेंगे, खींच लेंगे। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या यहाँ ले लिया है। और याद रहे बच्चे, ध्यान से देखने का प्रयास करो कि केंद्र पर क्या करना है, ये 60 डिग्री का एंगल बनाना है। कितने? 60 डिग्री का। अब क्यों बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल, ये बाद में पता चलेगा। आवश्यकता अनुसार प्रकार को क्या करेंगे, फैला लेंगे। एक चाप लगाएंगे, दूसरी और तीसरी। 120 ने कहा था, हाँ 120 का बना लेंगे। और इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे। मिलाया बच्चे? 60 बोले थे, नहीं 120 बनाना है, क्योंकि ये एंगल और इसके बाद वाला एंगल, या 120 आई 60, 180 ना हो जाएगा। समूह कोणों का योगफल 180 होगा, इसलिए तो यहाँ 120 बना लेंगे। 60 बोले थे क्या? 60 बोल दिए थे हम, हाँ 120 बोले थे, 120 हाँ। तो चलो अब यहाँ देखो, यहाँ भी क्या करेंगे आप, अब यहाँ
90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का बनाएंगे। थोड़ा सा चाप को छोटा कर लेते हैं हम। एक चाप लगाएंगे, यहां से एक चाप लगाएंगे, दूसरी चाप लगाएंगे, तीसरी चाप लगाएंगे और यहां से चौथी चाप लगा लेंगे। और क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे, ऐसे करके मिला देंगे। मिला दिया बच्चे। अब फिर क्या करोगे, यहाँ फिर देखो हमारे साथ करोगे, फिर इस पर 90 डिग्री बनाओ। एक चाप लगाओगे, यहाँ दूसरी चाप लगाओगे और तीसरी चाप लगाओगे और इस चाप को क्या करोगे, कट कर दोगे। किया कट। अब देखो यहां से स्पर्श रेखा होना चाहिए, यहां से खींच दोगे ये पॉइंटेड करके, ये था ना, ऐसे करके खींच दोगे और ये फालतू जो है इसको आप मिटा देंगे। तो एवं प्रकार से ये 60 डिग्री ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 हो गया, ये भी क्या होता है, 90 हो गया और 90 90 180 या 60 और 120, तो 180 360 डिग्री हो गया। तो चलो देखो, ओ ए बी और सी नाम रख देंगे। एवं प्रकार से ये बन के आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। अगर नहीं बना है किसी बच्चे से तो फिर से पूछने का प्रयास करेंगे, अगर बन रहा है तो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसका रचना लिख रहे हैं। रचना में ये करते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपने किया है वही यहाँ क्या करना है, लिख देना है। सर्वप्रथम हम लोग क्या किए थे, लिखेंगे सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था ना बच्चे। 2 नंबर में क्या किए, वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाया था। कोई दिक्कत? फिर 3 नंबर में हमने क्या किया कि देखो हमने क्या किया, बिंदु ए और बी पर 90 डिग्री का कोण बनाकर बिंदु सी से मिला दिए बच्चे। शॉर्टकट कर देते हैं तो इस प्रकार क्या कहा, इसको बांटने के लिए भी सी से मिलाया तो 2 स्पर्श रेखा AC और BC प्राप्त हुआ। बस कहानी खत्म। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या कह रहा है आपका 5, यही ना। 5 नंबर में कह रहा है क्या कि 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लीजिए और उस पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। फिर कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। फिर कह रहा है कि एक बीच में आप बड़े वृत्त का रचना करें और उससे इधर से भी दोनों वृत्त पर क्या कीजिए, इधर से और इधर से स्पर्श रेखा खींचिए। बात समझ में आ गया? थोड़ा सा अलग टाइप के होगा, थोड़ा सा देखने का प्रयास करोगे, थोड़ा आंख खोल के सारे बच्चे। बात समझ रहा ना, हमारे साथ चलोगे तब तो ये बनने वाला है, अन्यथा आधे में हेरा जाओगे।
ठीक, इसलिए साथ चलोगे। चलो क्या, चलो देखो तनी सा जगह लेकर के देखो, यहाँ है तो हम ले लिए हैं जगह, जगह ले लिया। 8 सेंटीमीटर पहले खींच दो, 8 सेंटीमीटर खींचा बच्चे, 8 सेंटीमीटर का हमने ले लिया है। देन कहा 4 सेंटीमीटर पर, कितना रे, 4 सेंटीमीटर पर आप जो है ना एक वृत्त 4 सेंटीमीटर लेके एक वृत्त खींचिए। क्या कहा है, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। ए को केंद्र मानिए, ए और बी है ये, 4 सेंटीमीटर पर दाग लगाइए, दाग लगाइए, ठीक। और यहां से क्या कीजिए, 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचिए। खींचेगा इससे प्रकार से खींचेगा तो लोग एक बार ट्राई मारना। तो तू तो सोचता होगा कि सर जी को ऐसे करके मजा आता होगा खींचने में, क्या, जैसा कि हमारे महानुभाव सब कहा, महानुभाव। चलो देखो हो गया। अब कहता है ए से 4 सेंटीमीटर, फिर देखो बच्चे, फिर कहता है बी से 3 सेंटीमीटर ना, फिर बी से 3 सेंटीमीटर माप लो, बी से 3 सेंटीमीटर। महानुभाव चलिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो गया बच्चे, ऐसा कर लिया है सारे बच्चे। अब इसको क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे, इतना काम हो गया है, ऐसा बन गया है। अब यहाँ से आधा से अधिक डिस्टेंस ले लो, एक ऊपर चाप लगाओ, एक नीचे चाप लगाओ, लगा दिया बच्ची। अब फिर यहाँ से इस चाप को इंटरसेक्ट करो, फिर इधर से नीचे वाले चाप को इंटरसेक्ट करो, कर दिया। ऐसा हुआ, हुआ सारे बच्चे का, बोला करो। अब देखो यहां से ऐसे कर लोगे, लंब गिरा दोगे। अब यहां से देखो, यहां से देखो बच्चे, यहां से एक प्रकार को फैला लेना है, दोनों बगल बराबर हो जानी चाहिए। हो गया बच्चे। अब यहां से इसको केंद्र मान के एक वृत्त की रचना करो। देख रहे हो बच्चे, देखो हो गया। अब देखो बच्चे, अब इतना काम कर लिया है सारे बच्चे। अब यहां से देखो बच्चे, गड़बड़ा जाओगे। यहाँ देखो, एक बार देख लो बच्चे, गड़बड़ा जाओगे तो लोग बिल्कुल। स्पर्श रेखा कहाँ से कहाँ खींचनी है ये देखने का प्रयास करो। यहां से इस पर देखो, यहां से इस पर देखा बच्चे, यहां से इस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और ये बिंदु था, और यहां से इस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। खींच लिया बच्चे, चल रहे हो। चलो देखो, आप बी बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस पर ये, इसका नाम रख दो एम डैश, एन डैश। अब फिर देखो बिंदु बी से एन पर देखा। अब फिर यहां से बी से ये हो गया, ये स्पर्श रेखा बनाया तू लोग सारे बच्चे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे का बन गया होगा। ठीक, ऐसे बनाना है। अब इसका रचना करते हैं, तो चलो देखने का प्रयास करो। रचना थोड़ा लंबा होगा रचना। तो कहने का है कि देखो जरा, सामने क्या किया था सर, प्रथम 8 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया था
खींचा। इसके बाद क्या किए, बिंदु ए और बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर और बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का क्या किए, वृत्त खींचा। हो गया। इसके बाद हमने क्या किया था, 8 सेंटीमीटर रेखाखंड समद्विभाजित किया था ना, और यहाँ पी नाम रख दो, किया, और बिंदु P को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। अब आगे क्या किए थे, दोनों वृत्त, कहो तो बच्चा को शांत रहने के लिए, दोनों वृत्त के परिधि के कटान से केंद्र ए वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा BN और BN डैश खींचा। फिर क्या किए, आगे हम लोग क्या किए लिखेंगे, बी केंद्र वाला वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा BN और BM शायद है, BM और BM डैश खींचा। इस प्रकार हमारा रचना पूर्ण हुआ। चलिए देखने का प्रयास करें, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखो यहाँ बी केंद्र इसका ना है, तब बी केंद्र वाला वृत्त पर इस पर न खींचे हैं, AM ना, AM हो जाएगा और यहाँ AM डैश, ये सही है ना। चलो ठीक। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 6 कर रहे हैं। 6 नंबर के प्रश्न को मैं रीड कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनने का प्रयास करें। कहता है माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा एंगल B बराबर 90 डिग्री, B से AC पर BD लंब है। बिंदु BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करें। चलो देखो, तो सबसे पहली बात है, यहाँ तुम लोगों को करना क्या है, इस चीजों को समझने का करो प्रयास। पहले क्या करोगे, इसमें देखो 8 सेंटीमीटर का BC रेखाखंड पहले खींचो। कितना, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके, ना तो तुम्हारा ये गड़बड़ हो जाएगा। मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक, रचना उधर कर देंगे। पहले डिस्टेंस ले लो तुम लोग, 8 सेंटीमीटर। हो गया। समकोण बनाना है, क्या करना है, चलो देखो, यहां से एक चाप लगाओगे, दूसरी चाप लगाओ, तीसरी चाप लगाओ, यहां से कट कर दो। कट करने के बाद क्या होगा, ये ऐसे करके मिलाओगे और फिर कह रहा है क्या, इसका नाम हम BC दे देते हैं, B, इसका नाम C।
बी थोड़ा बढ़िया से लिख दो। चलो देखो, अब यहाँ से कौन खटखट कर रहा है? अरे चलो देखो यहाँ, अब यहाँ से ए बी का चाप लेना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का चाप ले लो यहाँ से। 6 सेंटीमीटर का चाप लेगा यहाँ से और कट कर देगा। कट कर दिए हैं। यहाँ से कट कर दिए, इसको इसे मिटा देंगे। मिटा दिए। और देखो आधा से अधिक लेके इसको समविभाजित करेंगे। देखो हमारे साथ चलोगे। आधा से अधिक यहाँ से, आधा से अधिक लेके ध्यान से देखोगे, इसको समविभाजित कर रहे हैं। इसको समविभाजित करो। एक चाप वहां लगाओ, एक चाप यहाँ लगाओ। एक चाप यहाँ से लगाओगे इसको और एक चाप इसको। लगा दिया बच्चे? चलो देखो, ये थोड़ा जटिल हो जाएगा अभी साथ नहीं करोगे तो। हो गया बच्चे? अब इसको केंद्र मान लो। ये ए हो गया बिंदु। अब इसको केंद्र मानो। माना केंद्र। केंद्र मान के एक वृत्त यहां से खींच दो। एक वृत्त बनाया। देखो यहां से एक वृत्त हमने बना दिया। बना दिया बच्चे? अब देखो बच्चे, ये हो गया वृत्त का केंद्र ओ। हो गया? अब देखो मैं जो कर रहा हूं उसको देखने का प्रयास करो। अब इसको केंद्र से मिलाओ, फिर छूट जाएगा तुम तो फिर बनेगा नहीं। इसको इससे मिला दिया। अब फिर इसको समविभाजित करो आधा से अधिक लेकर के। आधा से अधिक ले लो और इसको एक चाप यहाँ लगाओ और दूसरी चाप यहाँ लगा दिया। एक चाप ऐसे लगाओ और दूसरी चाप यहाँ से ऐसे लगाओ। लगा दिया? चलो देखो अब यहाँ से इसको मिलाओगे। मिला दिया बच्चे? अब यहाँ देखो, इसको केंद्र मान लेना है। ओ डैश मान लो। मान लिया? अब देखो यहाँ से इसको त्रिज्या मान लेना। देखो चाप को मैनेज कर लो। देखो देखते जाओ कैसे कैसे हम कर रहे हैं। किया बच्चे? हो गया? अब देखो स्पर्श रेखा खींचेंगे। एक स्पर्श रेखा तो ये था पहले वाला। देखो था ना बच्चे? समझ में आ रहा है? एक स्पर्श रेखा ये था और दूसरा स्पर्श रेखा ये देखो यहाँ से ये हो गया। देखो ऐसे बनेगा। बात समझ में आ गया? किया था हमारे साथ? कितने बच्चे किया था? हाथ खड़ा करो तो। बना ऐसा? चलो आज जो भी बच्चे नहीं किया है, हाथ नहीं खड़ा किया है, बहुत बकलोल हो, है ना? उससे फिर ये बनने वाला नहीं है। जो बच्चा बनाया उससे पूछने का प्रयास करो। अब मैं बता दूंगा, पहले रचना कर दे रहा हूं। चलो देखो रचना करें क्या? चलो हमने क्या किया था लिखेंगे। रचना सर्वप्रथम क्या किए? 8 सेंटीमीटर का बीसी रेखाखंड लिया। हो गया? 2 नंबर में क्या किए थे? इसके बाद 8 सेंटीमीटर रेखाखंड को समद्विभाजित कर
ओ केंद्र से एक वृत्त खींचा था ना। देन हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा, फिर हम क्या किए, इसको पहले तो 90 डिग्री का कोण बनाए थे। थोड़ा सा यहाँ देखने का प्रयास करें, मिटा दे रहा हूँ, गलत नहीं है लेकिन स्टेप थोड़ा सा ये हो गया। देखो 8 सेंटीमीटर लिया, बिंदु बी पर समकोण बना था, और बी तथा सी को ए से मिलाया था बच्चे। देन हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर रेखा खंड को समद्विभाजित किया और को केंद्र से एक वृत्त खींचा था बच्चे। फिर हमने क्या किया, ए से ओ को मिलाया। फिर क्या किए हमने, ए ओ को समद्विभाजित कर ओ डैश से वृत्त खींचा। रचना देख के भी लोग बना लेते हैं। वृत्त खींचा, फिर क्या किए, फिर हमने क्या किया, वृत्त ओ केंद्र वाले वृत्त पर AC स्पर्श रेखा खींचा। अतः दो स्पर्श रेखा AB और AC हुआ। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा। चलो देखो बच्चे, यहाँ देखने का कुछ बच्चे गलत सलत बनाए हैं। यहाँ देखो, स्पर्श रेखा का मतलब हुआ ये, इस वृत्त को स्पर्श करते हुए जाना चाहिए, देख रहे हो। और ये भी देखो स्पर्श रेखा, ये लाल वाला है स्पर्श रेखा। देखो पहला वृत्त को छू के केवल जा रहा है ना, इसको कहेंगे स्पर्श रेखा। वो उसका चल गया है बीचे से, मतलब वो बनाया ही नहीं है, यहीं तक छोड़ दिया है। ये दूसरा वृत्त बना के तकर बाद जो है ना, दोनों का परिधि जहां से कटेगा वहां से स्पर्श रेखा। बात समझ में आ रहा है ना। अब लास्ट सवाल कर रहे हैं, चलो अंत भला तो सब भला। अंत सवाल है, कह रहा है क्या कि चूड़ी की मदद से, तो चूड़ी की मदद से यहाँ तो बहुत छोटा हो जाएगा। तू लोग चूड़ी की मदद से एक क्या करोगे, कॉपी पर वृत्त बनाओगे, इसके मदद से, चूड़ी की मदद से। और इसके बाद क्या करोगे, उसका केंद्र खोज लोगे, है ना। इसके बाद वहां से एक रेखा खींच के उसको समद्विभाजित करोगे, और उसके समद्विभाजन बिंदु से क्या करोगे, एक वृत्त का रचना करोगे, और देन उस पॉइंट से क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। चलो देखो कैसे होगा। चलो देखो, चूड़ी की मदद से, चूड़ी नहीं है तो मान के चलो, देखो यहाँ क्या है। देखो बच्चे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
अब देखो मान लिया जाए, देखो हमारे पास चूड़ी नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे, देखो इसको मिटा दिए तो चूड़ी की सहायता से हो गया। अरे केंद्र था तब ना पता चल रहा था कि इससे खींचा है प्रकार से, अब ये मिटा दिए तो चूड़ी की मदद से हो गया एगो। अब क्या करेंगे, केंद्र खोजेंगे, देखना केंद्र जहां था वहीं मिल जाएगा। दो गो क्या करो, चाप खींच लो, चाप कहते हैं, दो गो जीवा खींच लो, सॉरी ये दो गो हम जीवा खींच दिए। दो जीवा खींचने के बाद इसको समविभाजित करो, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी, इसका सी और इसका डी। इसको समविभाजित करना है आधा से अधिक लेकर के। एक चाप ऊपर लगाओ, एक चाप नीचे लगाओ, फिर यहाँ रख के एक चाप यहाँ लगाओ, दूसरा चाप क्या करो यहाँ लगाओ। हो गया किया बच्चे। अब देखो इसको क्या करोगे, इसको डॉटेड लाइन से जनरली मिलाना चाहिए, हम ऐसे ही मिला देते हैं, कोई दिक्कत। अब फिर इसको भी समविभाजित करो, हमारे साथ करोगे आसान पड़ेगा। एक चाप ऊपर लगाओ, हम कॉपी देखते हैं अगली बार, लास्ट है। चलो देखो ये दोनों को मिला दो, मिलाया बच्चे। अब देखो जो जहां कट गया दोनों वहां हो गया क्या जानते हो, यही हो गया वृत्त का केंद्र। यही क्या हो गया बच्चे, वृत्त का केंद्र हो गया, यही था ना केंद्र, देखा आ गया ना। फिर अब क्या करोगे, इधर चाहे इधर, इधर खींच लेते हैं। देखो ये बच्ची यहाँ देखो, यहां से एक बाह्य बिंदु पर खींच लो, ये हो गया बच्चे बाह्य बिंदु ले लिए, किधरों ले सकते हो, यहाँ बिंदु P ले लेते हैं, बिंदु P, ओ केंद्र हो गया। अब इसको समविभाजित करो, आधा से अधिक लेकर क्या करोगे, ऊपर एक चाप लगाओ, फिर क्या करोगे नीचे एक चाप लगाओगे, फिर इस चाप को क्या करो कट करो, कट किया। फिर देखो यहां से इसको क्या करना है, डॉटेड लाइन से जैसे हो वैसे कर लेना है, कर लिया। अब यहां से एक वृत्त खींचो, यहां से देखो, यहां से हो गया, एक वृत्त की रचना कर दो। एक वृत्त की रचना हमने किया, हो गया। अब देखो स्पर्श रेखा कैसे खींचा जाएगा। अब देखो ये पहले वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो हम लाल मार्कर से कर देते हैं। तुमको ऐसा बना लिया है, इतना बना लिया है, वो बच्चा का सही है। अब हम क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। देखो पहले वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है, यहां से देखो, यहां से स्पर्श रेखा, ये हो गया एक स्पर्श रेखा, और दूसरी स्पर्श रेखा देखो, दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गया, दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गया। बात समझ में आ गया। इसका नाम रख दो, देखो M और N रख दो, चाहे जो भी इच्छा करता है करो। ये सबको थोड़ा थोड़ा मिटा दो, यहाँ रख देते हैं N, कोई दिक्कत। अब इसका क्या करते हैं, रचना लिखते हैं। लास्ट सवाल है, माइक भी डिस्चार्ज हो रहा है, हम बदल लेते हैं। प्रयास करेंगे कि अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपने से भी रचना लिख सकते हो। चलो देखो यहाँ रचना कर रहे हैं कि दो जीवा, इस वृत्त पर दो जीवा एगो ई लिए थे, तो इसको हमने मिटा दिया अभी। चलो देखो आप बना लेंगे। 3 नंबर में क्या किए, दोनों जीवा ए बी तथा BC को, लाइट आ गई, BC को सम द्विभाजित, समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया। और फिर क्या किए थे, दो रेखाखंड खींचा,
जिससे केंद्र ओडेस प्राप्त हुआ। इसके बाद क्या किए, देखो बच्चे, ओ केंद्र से कुछ दूर बिंदु पी लिया और ओपी को समद्विभाजित कर ओडेस से वृत्त खींचा। इसके बाद क्या किए, बिंदु P से वृत्त O पर दो स्पर्श रेखा क्या क्या किए, PM और PN खींचा। कहानी खत्म। इसी के साथ आपका आज ये चैप्टर का हुआ समापन, एक्सरसाइज का हुआ समापन। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अपने घर में जा के इसको रिवीजन करने का प्रयास करेंगे और रिवीजन करके आप आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में शानदार अंक लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।